प्यारे बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले 2 मिनट में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बात यह है कि जिस उत्साह और जिस विश्वास के साथ हम वीडियो को अपलोड करते हैं, उस उत्साह से आप वीडियो को नहीं देखते, तो यह बहुत दुख की बात है। बताइए, अभी हमारे पास 650 सब्सक्राइबर है, जबकि कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो व्यूअर की संख्या 70-75 बस यही जाता है। इसका मतलब होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वह धीरे धीरे घट रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि अब चूंकि एग्जाम नजदीक है तो आप में रुचि भी ज्यादा दिखनी चाहिए। जैसे हम वीडियो डालें तो व्यू की संख्या कम से कम 150 हो जाए, 175 हो जाए, 200 हो जाए, तो लगेगा कि नहीं भाई बच्चे भी जो है यह चाह रख रहे हैं कि सर जैसे वीडियो डालते हैं तो व्यूअर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये आपसे हमारी शिकायत है, कृपया इंटरेस्ट के साथ रुचि लें ऑनलाइन क्लास में, तो हमें भी लगेगा कि नहीं भाई वीडियो डेली जो है हम 1 नहीं 2 डालें। लेकिन आप में देख रहे हैं रुचि ही नहीं लेते हैं आप। तो कहने का मतलब ये आपसे शिकायत है हमारी कि वीडियो को अपलोड जो करते हैं उसको थोड़ा सा देखें आप, और व्यूअर जो भी है वो आपका थोड़ा कम है। जिस रेशियो से हमारे पास सब्सक्राइबर है उस रेशियो से आपका व्यू नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये शिकायत आपसे है। तो आप वीडियो को देखें, अप टू डेट देखें, एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार देखें, किसी तरह का प्रॉब्लम है कॉल करें। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से चलिए, ये तो रही शिकायत, इसे आप दूर कर लेंगे, मुझे विश्वास है। चलिए, पिछले क्लास में हम आपको जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 50 एलिमेंट मैंने खत्म कर दिया था, ठीक है। आज जो हम आपके बीच टॉपिक लेके आ रहे हैं वह है केमिकल रिएक्टिविटी, रासायनिक क्रियाशीलता ग्रुप 50 का। रासायनिक क्रियाशीलता में हम ये पढ़ेंगे कि ग्रुप 50 के तत्व किस प्रकार का हाइड्राइड बनाता है, किस प्रकार का ऑक्साइड्स का निर्माण करता है, किस प्रकार से हैलाइड्स का निर्माण करता है। इन सब सारी चीजों का अध्ययन आज हम अपने क्लास में करेंगे। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 50। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 50 यानी कि ग्रुप वर्ग 50 के तत्वों का रासायनिक क्रियाशीलता। वर्ग वर्ग 50 के तत्वों का रासायनिक क्रियाशीलता। क्लियर? चलिए, अब हमको ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि बतलाइए भाई ग्रुप 50 के तत्व किस प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण कर, किस प्रकार का निम्नलिखित में से, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन फैमिली किस प्रकार का हाइड्राइड का निर्माण कर। तो कहने का मतलब यहां हम पहला पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। पहला आपका फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड का मतलब हुआ हाइड्राइड का बनना। किस प्रकार का हाइड्राइड? अब सपोज मान लीजिए हम यहाँ अगर आपको दिखाते हैं कि सपोज मान लीजिए कि ये एम है। एम का मतलब हुआ ग्रुप 5A का कोई भी तत्व, नाना पापा अंशु सब बीमार। ये किया आपका हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो बना दिया MH3। या आप यहां संतुलित कर दीजिए। अब यहां कहिएगा कि सर M क्या है? M आपका कोई भी नॉन मेटल, आपका ग्रुप 5A का कोई भी तत्व है, तो यहां आप लिखिएगा फिर M is the group 5A element। नाना पापा अंशु सब बीमार, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ये है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया तो आपका बना रहा है MH3 टाइप हाइड्राइड का निर्माण हो रहा है। अब कहिएगा कि सर इसको एग्जाम्पल में जैसे दिखलाइए। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए NH3 PH3 ASH3 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, तो आप क्या देख रहे हैं? आपको दिख रहा है कि सभी तत्व जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के सभी एक प्रकार के ही हाइड्राइड का निर्माण कर रहा है। MH3 NH3 PH3 ESH3 SBH3 BIH3, यानी जितने भी तत्व हैं नाइट्रोजन फैमिली के, जितने भी सदस्य हैं, सभी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके सभी एक प्रकार का हाइड्राइड का निर्माण कर रहा है। MH3 टाइप हाइड्राइड का निर्माण कर रहा है। यानी कि जितने भी सारा तत्व हैं, ग्रुप 5A का तत्व, नाना पापा अंशु सब बीमार, जितने भी तत्व हैं ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके देखिए MH3। तो कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि बतलाइए नाइट्रोजन फैमिली किस तरह का हाइड्राइड का निर्माण करता है, तो आप कहिएगा MH3 टाइप हाइड्राइड का निर्माण करता है, जहां की M है आप ग्रुप 5A का कोई भी तत्व हो सकता है। इसीलिए आपको यहां हम एग्जांपल देके दिख रहा है NH3 PH3 ASH3 SBH3 और BIH3, यानी सभी तत्व आप देखिए एक ही प्रकार का हाइड्राइड का निर्माण करता है MH3 टाइप। क्लियर? तो चलिए भाषा में आप लिख लीजिए ऑल एलिमेंट रिएक्ट्स विद इसी को आप भाषा में लिख लीजिए ऑल एलिमेंट्स react with hydrogen to form MS3 type सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके
थ्री टाइप हाइड्राइड का निर्माण करता है। तो जितने भी तत्व हैं इस फैमिली के, नाइट्रोजन फैमिली के, सभी आपका हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके एक ही प्रकार का हाइड्राइड का निर्माण करता है, MH3। इसीलिए हम लिखाया आपको कि ऑल एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी सदस्य रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म MH3 टाइप हाइड्राइड, सभी तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके MH3 टाइप हाइड्राइड का निर्माण करता है। क्लियर? तो चलिए इसको आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, अपने कॉपी में लिख लें। चलिए ये तो था हाइड्राइड, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि MH3 टाइप हाइड्राइड बनाना है। क्लियर? चलिए दूसरा केमिकल रिएक्टिविटी है फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड। हैलाइड का मतलब हुआ हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि जितने भी सब तत्व हैं हेलोजन से अभिक्रिया करके किस प्रकार का हैलाइड का निर्माण करता है। हेलोजन का मतलब हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? तो कहते हैं कि जितने भी तत्व हैं ये हेलोजन से अभिक्रिया करके, X2 का मतलब हुआ हेलोजन, MX3 टाइप, MX3 टाइप का मतलब हुआ ट्राइहैलाइड। MX3 का मतलब हुआ ट्राइहैलाइड। ट्राइहैलाइड यानी कि MX3 तथा यानी दो प्रकार का हैलाइड का निर्माण करता है, एक MX3 ट्राइहैलाइड और एक MX5 पेंटाहैलाइड। तो यहां आप एक चीज और दीजिएगा, M प्लस X2 MX5 और जहां की M जो है आपका, ये भी आपका हेलोजन है ही। तो आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य हेलोजन से अभिक्रिया करके दो प्रकार का हैलाइड का निर्माण करता है। एक है आपका MX3 और दूसरा है आपका MX5। MX3 का मतलब हुआ ट्राइहैलाइड और MX5 का मतलब हुआ पेंटाहैलाइड। क्लियर? तो चलिए, ऑल एलिमेंट रिएक्ट्स विद हेलोजन to form
MX3 type trihalide and MX5 पेंटाहेलाइड। सभी तत्व हैलोजन से हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके MX3 टाइप ट्राइहैलाइड तथा MX3 टाइप ट्राइहैलाइड तथा MX5 टाइप क्लियर। तो आपको क्या लिखा है हम कि सभी तत्व ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ हैलोजन टू फॉर्म MX3 टाइप ट्राइहैलाइड एंड MX5 टाइप पेंटाहैलाइड। यानी कि जितने भी सारा तत्व ग्रुप 50 का तत्व हैलोजन से अभिक्रिया करके दो प्रकार का हैलाइड का निर्माण करता है। एक आपका ट्राइहैलाइड MX3, दूसरा पेंटाहैलाइड MX5। क्लियर। तो चलिए इसको आप लिख लें अपने कॉपी में। तो ये तो हुआ आपका दो चीज मैंने आपको बतलाया, एक फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, दूसरा बतलाया फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड। चलिए तीसरा है आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। तीसरा जो आपका केमिकल रिएक्टिविटी है वह है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड्स का निर्माण। अब हम देखेंगे कि यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ग्रुप 50 का तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार का ऑक्साइड्स का निर्माण करता है। क्लियर। तो चलिए यहां हम इसको अब कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, हैलोजन नहीं ऑक्सीजन। M2O3 ट्राइऑक्साइड और यहां आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कीजिएगा M2O5 पेंटाऑक्साइड। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी सदस्य हैं
सभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दो प्रकार का आपका ऑक्साइड्स का निर्माण करता है। कौन कौन सा ऑक्साइड? एक आपका है M2O3 टाइप ट्राइऑक्साइड और एक है M2O5 पेंटाऑक्साइड। यानी जितने भी तत्व हैं सभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आपका दो प्रकार का ऑक्साइड का निर्माण करता है, एक ट्राइऑक्साइड M2O3 और एक M2O5। क्लियर? तो यहां आप चेंज कर लें जरा सा कि ऑल एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन to form M2O3 type trioxide तथा M2O5 टाइप पेंटाऑक्साइड। पेंटाऑक्साइड सभी तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके M2O3 टाइप ट्राइऑक्साइड तथा M2O5 पेंटाऑक्साइड्स का निर्माण करता है। तो आपको समझ में आ गया कि जितने भी सारे तत्व हैं ग्रुप 5 के जितने भी तत्व हैं दो प्रकार का ऑक्साइड्स का निर्माण करता है। एक आपका M2O3 टाइप ट्राइऑक्साइड और एक M2O5 टाइप पेंटाऑक्साइड। तो आपको अभी तक मैंने क्या बतलाया? रासायनिक क्रियाशीलता में तीन केमिकल रिएक्टिविटी मैंने आपको बतलाया। एक बतलाया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, जितने भी तत्व हैं सभी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके MH3 टाइप हाइड्राइड का निर्माण करता है। हैलाइड में मैंने बतलाया कि यह दो प्रकार का हैलाइड का निर्माण करता है, एक MX3 तथा MX5 ट्राई हैलाइड तथा पेंटा हैलाइड। और ऑक्सीजन के केस में मैं बतलाया कि जितने तत्व हैं सभी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दो प्रकार का ऑक्साइड्स का निर्माण करता है, एक आपका M2O3 टाइप ट्राइऑक्साइड और एक M2O5 टाइप पेंटाऑक्साइड का निर्माण। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा चीज नहीं। तो ये था मेरा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 5 एलिमेंट, यानी कि 5th A के ग्रुप के तत्वों का रासायनिक क्रियाशील। क्लियर? चलिए सबको हम जरा समरी चार्ट में आपको दे देते हैं। क्लियर? इसको उतार लें आप। चलिए जितना चीज मैंने बतलाया आपको उसको थोड़ा सा सारांश में ले आते हैं। ठीक है? सारांश। चलिए जरा इसी चीज को हम समरी में लिख लेते हैं। ठीक है? सारांश। सबसे पहला मैंने बतलाया हाइड्राइड, जितने तत्व हैं
MH3 टाइप। ये चीज मैंने बतलाया, जितने भी ग्रुप के सदस्य हैं सभी तत्व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके MH3 टाइप हाइड्राइड का निर्माण करता है। दूसरा, जितने भी तत्व हैं सभी हैलोजन से अभिक्रिया करके दो प्रकार का हैलाइड का निर्माण करता है, MX3 तथा MX5। तो दो प्रकार का हैलाइड MX3 तीसरा, जितने भी सारा तत्व हैं सभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दो प्रकार का ऑक्साइड्स का निर्माण करता है, एक M2O3 टाइप ट्राइऑक्साइड और एक M2O5 टाइप पेंटाऑक्साइड। और M क्या है? जहां M जो है वो ग्रुप 50 के तत्वों का सदस्य है। तो आज मैंने आपको बतलाया कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 50 में कि किस प्रकार का हाइड्राइड का निर्माण करता है, किस प्रकार का हैलाइड का निर्माण करता है, किस प्रकार का ऑक्साइड्स का निर्माण करता है। क्लियर है? तो आज आपका केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 50 एलिमेंट खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। चलिए आज की मुलाकात यहीं तक।